अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशानास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? ठीक ठाक है, खैरियत से है। आज के ब्लॉग में जो है कुछ इंटरेस्टिंग मैं लाई हूँ। वो ये इंटरेस्टिंग कि आज मैं आपसे गाइस शेयर करने वाली हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा कैसा है और कैसा गुजर रहा है। आज मैं आपको ब्लॉग में जो है ये शेयर करने वाली हूँ गाइस। लाइव स्ट्रीमिंग और जो हम ब्लॉग बनाते हैं दोनों में डिफरेंस है। लाइव स्ट्रीमिंग में आप जो है डायरेक्ट अपने गाइस से जो है कनेक्ट हो जाते हैं, और जबकि ब्लॉग जो हम बनाते हैं गाइस उसमें हम डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होते, लेकिन हम ब्लॉग की सूरत में प्यारा सा ब्लॉग बना के जो है वो हम पेश कर देते हैं आप सबके सामने। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में जो है ना ये चीज़ होती है गाइस, जो मैंने नोट किया है, इसमें आप ज़री सी भी अगर गलती करते हैं तो वो चीज़ जो है ना रिकॉर्ड हो जाती है। जबकि हम जो ब्लॉग बना रहे होते हैं उसमें क्या होता है गाइस कि अगर हमने कुछ गलत भी बोला है तो वो हम काट देते हैं और आराम से ब्लॉग बना लेते हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, लाइव एक्सपीरियंस का मैं आपको एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये तो बात हर कोई जानता है गाइस, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग में ये चीज़ें तो हैं, मायने रखती हैं। लेकिन आप जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं गाइस, एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो हेजिटेशन आप कर रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो एक थोड़ा सा ख़राब होता है ना, वो इस पे आपका इम्प्रूव हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हम डायरेक्ट इसमें अपने गाइस से कनेक्ट हैं, और ज़रा सा भी हम कुछ गलत बोलेंगे तो हमें जो है कुछ हम उसको सही नहीं कर सकते। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, और इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। मुझे जो है लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है गाइस। मैंने मार्केट के ब्लॉग्स में भी लाइव स्ट्रीमिंग की थी, और अब डेली ब्लॉग के चैनल पे भी कर रही हूँ। तो एक अलग एक्सपीरियंस है गाइस। मैं अपने पुराने चैनल पे भी करती थी और नए चैनल पे भी कर रही हूँ, तो एक अलग अलग चीज़ है। मार्केट में लाइव स्ट्रीमिंग एक अलग होती है गाइस, और जो हम घर में डेली ब्लॉग के हिसाब से कर रहे हैं, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आती हूँ। आप लोग देखते रहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। कभी मैं छत पे कर रही होती हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसका भी एक्सपीरियंस एक अलग होता है। आपको पूरा मेरा कोशिश होती है कि आपको जो है ना इन्वायरमेंट के बारे में बताऊं, और गले मोहल्ले की आप लोग को भी खोज होती है क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है ना मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाती हूँ आपको। और इसके साथ साथ जो है आपको इन्वायरमेंट भी दिखा रही होती हूँ। आपको कभी वेदर का दिखा दिया, आपको कभी सूरज दिखा दिया यार, कभी चीलें दिखा दी, और क्या क्या दिखाती हूँ, गार्डन दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया है, और हमारी गली में क्या क्या गुजरते हैं, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाई हैं। और मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुजर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग का, और नई नई चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ। आजकल मैंने कहानियाँ भी सुनाना शुरू कर दी हैं, गाने भी मैंने सुनाए गाइस। 2 दफ़ा मैंने गाने लाइव स्ट्रीमिंग में भी सुनाए। और मैं जो है ना डेली ब्लॉग के हिसाब से ही कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में उसी तरह जिस तरह मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और लाइव स्ट्रीमिंग को भी मैं उसी तरह रखूँ जिस तरह मैं ब्लॉग लेकर आ रही होती हूँ। और यही कोशिश होती है, और उसी तरह मैं एक आम और घरेलू के टॉपिक लेकर आती हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में भी, ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छे लगे गाइस। और आप लोगों को चिड़िया, बर्ड्स और मुख्तलिफ़ परिंदे जो हमारे गार्डन में आते रहते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। एक दफ़ा तो गाइस बुलबुल भी आया, मैना भी आई, चिड़िया भी आई, और XYZ हर तरीके के परिंदे जो है ना हमारे छत पे आते रहते हैं, मैं वो भी दिखाते रहती हूँ। साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरता है। जबकि अगर हम मार्केट की बात करें गाइस, मार्केट में भी जो हम लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मैं गई हूँ, या किसी जगह पे भी XYZ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए गई हूँ,
तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है, आपने डायरेक्ट बोलना होता है। और मैं एक दफ़ा गई थी गाइस डॉग मार्केट पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी कुछ अलग था। वो ऐसे अलग था गाइस, आपको पता है ब्लॉग बनाते वक्त तो डॉग्स वगैरह अगर कुछ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो आपने जो है ना ब्लॉग में तो आप कवर कर लेते हो, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में आप इतना कवर नहीं कर सकते। और जब मैं डॉग मार्केट गई थी वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा अलग था। मैं थोड़ा दूर खड़े होके जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी कि कोई डॉग मुझे काट ना दे या जो है जाहिर सी बात है एक जानवर जो है कोई नए बंदे को देखता है तो उस पर थोड़ा सा आप समझ गए होंगे क्या करता है। तो खैर इतना मुझे परेशान तो नहीं किया था वहाँ डॉग्स ने, लेकिन ये कि वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी विज़िट होगा तो मैं अपने इस चैनल के लिए भी ज़रूर आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का गाइस, नए नए बड़े बड़े डॉग मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने वहाँ देखे थे। और लाइव स्ट्रीमिंग पे वहाँ बड़ा मुश्किल ये हो रहा था मुझे कि मैं ये भी देख रही थी कि पीछे से कोई डॉग कुछ कर ना दे मुझे, और ये थोड़ी सी वो हो रही थी, वहाँ मुख्तलिफ साइज़ के डॉग्स थे। तो ये चीज़ें थी वो जो मेरे लिए सबसे नया एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा गाइस अब मैं थोड़ा सा कपड़ों वगैरह की मार्केटों की भी बात कर लेती हूँ। मैंने बाज़ारों में भी लाइव स्ट्रीमिंग की है। वहाँ ये होता है गाइस आप चीज़ें दिखाते जाते हैं और आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं और लोगों को मार्केट भी घुमाते रहते हैं। जिस तरह मैं व्लॉग बनाती हूँ मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। लाइव स्ट्रीमिंग करना शायद मेरे लिए अब आसान लगने लगा है पहले से, क्योंकि ब्लॉग में भी ज़्यादातर चीज़ें मैं वही बता रही होती हूँ। तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी कोशिश मैं करती हूँ कि उसी तरह का करूँ लाइव स्ट्रीमिंग भी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और अब जो डेली ब्लॉग में बना रही हूँ आप लोगों को वो भी पसंद आ रहा है। रमज़ान में मैंने इतने सारे जो है लाइव स्ट्रीमिंग की और ब्लॉग के साथ साथ लोगों को मेरी लाइव स्ट्रीमिंग भी पसंद आने लग गई। और बहुत सारे लोग जो है ना मैंने इकट्ठे किए हैं अपने गाइस लाइव स्ट्रीमिंग से भी, और मेरे शॉर्ट से भी बहुत आते हैं, अल्लाह का शुक्र है गाइस, और ब्लॉग से भी आते हैं। तो मैं ये आपको टोटली कह सकती हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग में वैसे मज़ा तो बहुत आता है गाइस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग अगर लाइव स्ट्रीमिंग मिस कर रहे हैं वो मेरे जो है ना व्लॉग्स भी देख लें। व्लॉग्स में मैं थोड़ा अलग उसमें आपको एंटरटेन भी करती हूँ और इसके अलावा बहुत कुछ आपको दिखाते रहती हूँ। गाइस अभी लाइट चले गई है, ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। कभी लाइट होती है कभी लाइट चले जाती है। ये होता है गाइस जब आप घर के अंदर जो है ना व्लॉग्स बना रहे हों, ये बड़ा इशू होता है। लेकिन जब हम बाहर व्लॉग्स लेकर आ रहे होते हैं, व्लॉग बनाते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये भी बड़ा इफ़ेक्ट करता है। अब लाइट आ गई है गाइस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ आप सनलाइट में व्लॉग्स भी बना रहे होते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग बनाते हैं, उसमें आपको क्लियर हर चीज़ नज़र आती है। जबकि आप घर पे बैठ के जो आप बना रहे होते हैं इसमें थोड़ा सा आपका मोबाइल अगर अच्छा नहीं है तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये चीज़ें भी होती हैं। हमारे यहाँ पे ना नेट का भी एक बड़ा मसला होता है। अगर आपने पैकेज अच्छा कराया हुआ है तो नेट जो है ना आपको प्रॉपरली उसके ऊपर आपके क्या कहते हैं पिक्सल वगैरह फटेंगे नहीं, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होती है अगर आपने ज़्यादा पैसों का जो है पैकेज डलाया हुआ होगा तो। जबकि अगर आपने कम पैकेज का डलाया हुआ है तो लाइव स्ट्रीमिंग करने में ये थोड़ा मसला होता है। जो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग में क्लियर नज़र नहीं आ रहा या कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये बड़े मसले होते हैं। जबकि ब्लॉग में ये चीज़ों के मसले नहीं होते। और अक्सर हमारे यहाँ ये भी होता है घर में जब आप बना रहे होते हैं ब्लॉग या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको बाहर की गाड़ियों की बहुत आवाज़ें आती हैं। ये ब्लॉग में भी मसला होता है और लाइव स्ट्रीमिंग में भी मसला होता है। अगर आप बाहर भी कर रहे हैं या घर में भी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें
होती हैं गाइस, और ये तमाम यूट्यूबर्स के साथ मसला होता है अगर आप माइक का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो। और मैं तो आपको पता है गाइस, अब तक मैंने माइक नहीं ख़रीदा है, इंशाल्लाह मैं ख़रीद लूँगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग में ये सबसे बड़ा मसला होता है नेट का गाइस, मैं समझती हूँ। और ये चीज़ का भी मसला है हमारे यहाँ नेट का। अगर नेट पैकेज अच्छा ना हो तो हर चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। और मैं समझती हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में आपने जब कुछ भी अपने गाइस से बात करनी है तो आपने सोच समझ के बात करनी है कि क्या बात करनी है। और आप अगर ज़रा सा भी कुछ गलत बोल देते हैं तो आपको पता है हमारे गाइस जो है ना वो हर चीज़ नोट करते हैं, और कभी कभार इंसान के मुंह से गलत गलत वर्ड भी निकल आते हैं। और ये तो एक नेचुरली चीज़ है गाइस, इसको हम करेक्शन नहीं कर सकते अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, लेकिन व्लॉग्स में जो है हम कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस, मैं दोनों व्लॉग और लाइव स्ट्रीमिंग का डिफरेंस आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन डिफरेंस की बात नहीं है, जो क्लियर बात है मैं वो कर रही हूँ आप लोगों से। और आप लोग भी बताइए भाई, आप लोगों को क्या लगता है भाई, लाइव स्ट्रीमिंग में मज़ा आता है ज़्यादा या व्लॉग्स में आता है? गाइस मुझे वैसे अगर आप मेरे बारे में पर्सनली पूछें तो मुझे मज़ा दोनों में आता है, ऐसी बात नहीं है, व्लॉग्स में भी आता है मज़ा गाइस, और वो व्लॉग्स का एक्सपीरियंस एक अलग होता है और लाइव स्ट्रीमिंग का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। अब जैसे मेरी आवाज़ का ट्यून कम हो गया ना गाइस, इसी तरह होता है कि कभी कभार आप लाइव स्ट्रीमिंग में अगर माइक ना हो तो आपने ज़ोर से बात करनी पड़ती है, और चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो या व्लॉग हो गाइस, अगर माइक ना लगा हुआ हो तो ये बड़े मसले होते हैं। फिर आपने जो है ना अपना वॉइस जो है ना थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है ताकि सबको जो है ना क्लियर समझ आए। और जितना मैं एक्सपीरियंस रखती हूँ गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लाइव स्ट्रीमिंग करने का। और मैंने बस आपको आपके सामने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी जो मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है लाइव स्ट्रीमिंग का, अल्लाह का शुक्र है गाइस। और अब तो व्लॉग से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है लाइव स्ट्रीमिंग में भी। और कभी कभार हम सोच रहे होते हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग में बात क्या करें, ये भी बड़े मसले होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में गाइस। व्लॉग में तो चले कभी कभार हम व्लॉग कोई बना रहे होते हैं तो पहले से सोच भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार मैं व्लॉग भी डायरेक्ट बना रही होती हूँ। और लाइव स्ट्रीमिंग में भी ऐसा होता है कि अक्सर मैं डायरेक्ट ही कर रही होती हूँ, कोई मैंने प्लानिंग नहीं की भी होती है ना व्लॉग में ना लाइव स्ट्रीमिंग में। लेकिन अक्सर लोग जो है ना प्रॉपर प्लान बनाते हैं व्लॉग बनाने के लिए भी और लाइव स्ट्रीमिंग में भी कि हमें क्या बात करनी है, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना ये दोनों काम नहीं करती गाइस, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट बनाती हूँ कि मेरा ये फोकस होता है कि मैं जो है ना रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, और मेरी कोशिश यही है और हमेशा यही रहेगी। लेकिन कंटेंट में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी नहीं बनाऊंगी इंशाल्लाह, और हमेशा अच्छा सा अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी और नए से नए लाऊंगी, ताकि आप सब लोग जो है ना मुझसे इंस्पायर हो जाओ गाइस, और आप सब भी मेरे गाइस बन जाओ, मजबूर हो जाओ आप सब लोग मेरे गाइस बनने पर। और यही कोशिश है मेरे व्लॉग्स में भी और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में भी। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में सिर्फ मेरे प्लांट्स देखने नहीं आते बल्कि मेरी बातें भी सुनने के लिए आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है। और इसमें ये होता है गाइस कि मैं अपने गाइस से डायरेक्ट बात करती हूँ, सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है। और ये भी है गाइस, कुछ लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बातें भी करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो आपको जो है ना सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और सबकी बातों पे हाँ हाँ करना चाहिए गाइस। हाँ, तो यही फार्मूला काम आता है, और लाइफ में भी आपको यही फार्मूला रखना चाहिए। सब पे आप हाँ हाँ बोलते रहें, चाहे कोई कुछ भी बोले, और अपने काम पे फोकस रखना चाहिए गाइस। और यही जो है मैं अप्लाई करती हूँ, चाहे मेरे व्लॉग्स हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है
तो कोई दुनिया की ताकत आपके टैलेंट को छीन नहीं सकती। चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हो या चाहे व्लॉग बना के लाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएं और फुल एक्टिव होकर आएं, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और यकीनन आपको आज का व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस। मेरा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी मैं आपसे, कुछ अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मैंने सोचा आज मैं आपसे अपना लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करूं कि कैसा मुझे लगता है लाइव स्ट्रीमिंग पे और कैसा जा रही है मेरी जर्नी लाइव स्ट्रीमिंग की। तो ये सब कुछ मैंने आज के ब्लॉग में शेयर किया, जो कि मुझे लगता था कि मुझे ये भी शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी ज़्यादा करती हूँ। तो यही सोच के मैंने आज का व्लॉग बनाया। ज़रूर अपना फीडबैक दें और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज़ गाइस, टाटा बाय बाय। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।